हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो एस्टीमेट का होगा। आज थोड़ा तबीयत भी ठीक है, आप लोगों को आवाज़ से लग रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे एस्टीमेट की। आपका एक सप्ते में यानी एक जो सप्ताह होता है एक ही लेक्चर होता है। स्टील के बस 2 लेक्चर होते हैं, बाकी सभी के एक लेक्चर होता है, आपको पता ही है। लेकिन पिछले हफ्ते ही हुआ नहीं था, तो वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से नहीं हुआ था। मैं इसमें आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा चुका, दूसरा भी करा दिया। आज मैं तीसरा चैप्टर कराऊंगा आपको। ये दोनों तो मैंने करा दिए, आज हम इसकी बारी करेंगे। वही चीज़, अगर किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ये सब हमें पता होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के सामने आ रहा आरसीसी लिखा हुआ, तो इसे आपको कोई मतलब नहीं है। ये 4th सेमेस्टर वालों की जो क्लास मैंने पढ़ाई थी उनकी पीपीटी बनी हुई है, तो इसे आप ना देखें। एस्टीमेट लिखना भूल गया हूँ मैं इस पर। बस वही है ना, तबीयत ख़राब है उसकी वजह से थोड़ा। चलो, हमें तो पढ़ने से मतलब, कौन से तुम्हें क्या करना है। वही चीज़, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं एस्टीमेट में आपके। इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले टॉपिक में आपके सब्जेक्ट में कहा गया है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर हम कुछ भी मेजरमेंट करेंगे उनकी यूनिट क्या होगी, यानी कि हिंदी में बात करूं, मापने की इकाई या मापन इकाई कुछ भी लिख सकते हो आप। ये सिलेबस में मैंने भी कुछ देर पहले आपका देखा था, क्योंकि अब मैं सिलेबस नहीं देखूंगा तो मैं तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ ना। पूरा एस्टीमेट 2-3 घंटे में खत्म करा दूंगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। तो 3 ही टॉपिक आपके पहले चैप्टर 3 में दिए गए हैं, और दूसरे में आप लोगों को दिया गया है कि जो हम मेजरमेंट करेंगे उसके रूल क्या होंगे, रूल्स फॉर मेजरमेंट। और थर्ड में आपके जो टाइप होते हैं, जो हम एस्टीमेट कैसे निकालेंगे, यानी मेथड दिया गया है। यानी कि मैं बात करूं मेथड के बारे में, 2 मेथड दिए गए हैं। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इस पे मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सेंटर लाइन मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड, और एक शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड होता है। इसी को CPWD मेथड, PWD मेथड, एक्यूरेट मेथड, बढ़िया वाला मेथड, जो जितने भी नाम होंगे इसी के होंगे। जितने फालतू नाम मिलेंगे, इसका एक ही नाम है सेंटर लाइन मेथड। जितने फालतू नाम होंगे इसके मिलेंगे। तो हम पहले वाले टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमें इसमें ये पढ़ना होता है कि जैसे हमारी ईंट है, ईंट को किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में लें या मीटर क्यूब में लें या मीटर में नाप लेंगे, या फिर हमारा कुछ भी हो जो हम बात करेंगे अब आगे, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं। देखो, इसमें बस 2-3 ही न्यूमेरिकल चैप्टर होते हैं। एक तो ये आपका तीसरा वाला, इसमें न्यूमेरिकल आपको इन दोनों में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको डिफ्रेंशिएशन जब निकालोगे वैल्यूएशन वगैरह पे जाके, यानी जब वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, वैल्यूएशन का जब आप चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल। बाकी पूरी बुक में आपकी थ्योरी है, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पहले कहा था, और अब तो तबीयत फिर भी ठीक होने लगी। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने आपके लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए थे, तो अब तो तबीयत ठीक होने के बाद तो वैसे भी हो जाएगा। चलो, बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। लेकिन अगर मैं आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करा दूं तो उससे पहले मुझे रूल भी तो पता होना चाहिए। तो मैं पहले आप लोगों को दूसरा वाला टॉपिक कराता हूँ। 3-4 ही बस लिखना है इसमें, रूल्स फॉर मेजरमेंट, रूल्स फॉर मेजरमेंट। क्योंकि मैं भी आपको यूनिट तो लिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा उद्देश्य ये होता है क्लास में पहले तो आप समझ में आना चाहिए, और मैं जितना पढ़ाऊँ वो यही याद हो जाए। अब मैं आपको सीधा ले जाऊँ बिना किसी बात के, रूल्स पढ़ाऊँ पहले तभी तो वहाँ पहुँचूंगा ना। रूल्स में क्या कहता है, 3-4 टॉपिक लिखने हैं बस हम लोगों को। कलर चेंज कर लें, चलो कर देते हैं। पहला रूल्स लिखिए, अगर आपको कोई वॉल्यूम वर्क करना है, यानी आयतन वाला कोई वर्क करना है, कोई काम करना है,
तो वहां पर आप लोगों को जो भी काम करना है वहां पर आप यूनिट लेंगे मीटर क्यूब। ये तो सभी को पता होगा, यह लिख भी देता हूं एक बार। मीटर को तो एम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं, और एक और यूज होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर इसको एमएम से यूज करते हैं। ये तीनों आप लोगों को पता ही होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। और आप लोग अब तो 6 सेमेस्टर है, अब तो लास्ट है आपका, कंप्लीट होने वाली है। अगर अभी भी नहीं पता तो फिर क्या कहूँ मैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हम पेन लेते हैं। जब हम कोई वॉल्यूम काम करेंगे तो मीटर क्यूब लेंगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब ही होता है। अगर हमसे कह दे कोई सैलो यानी कि कम गड्ढा है, सैलो मतलब होता है कम चौड़ाई, यानी कम गड्ढे में जाना है, सैलो एंड थिन सेक्शन यानी कोई पतला सेक्शन है, तो इसको हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में। अगर कोई लॉन्ग काम कर चल रहा है और थिन वर्क है, लॉन्ग है और थिन है, लॉन्ग के साथ साथ थिन, जैसे आप लोग मैं बताऊं, कुछ लेता हूं। आप लोगों ने खेतों पर क्या देखा हो, जैसे मेरे एक खेत है, हम क्या करते हैं इसमें खेत में जानवर ना आए तो इसके लिए हम एक वायर कर देते हैं साइडों में, कोई ब्लेड वाला वायर लगा देता है, कोई दांतेदार लगा देता है, तो बहुत पतला होता है ना ये, यानी कि इसकी जो डायमेंशन हमें दी हुई होती है, यानी कि पहले से स्पेसिफाई होती है डायमेंशन। तो हम इसको किस में लेते हैं, मीटर। हम दुकान पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें 100 मीटर का तार दे दीजिए, हमें अपने खेत को चारों तरफ से घेरीबंदी करनी है। तो अगर लॉन्ग करना और थिन आपका सेक्शन है तो आपको क्या करना है, वो मीटर में लेनी है उसकी यूनिट। अगर आपसे कोई आइटम वर्क करा दे, कोई पीस वर्क करा दे, जैसे आप लोगों किसी घर में पंखे लगाने हैं या कोई भी आइटम है, किसी भी तरह का कि ये आइटम का आपको काम करना है, तो ये कैसे काम करोगे आइटम वर्क, ये सब करोगे हम मीटर में। इतना हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। चलो इसी में यूनिट लिखा देता हूँ, मैं अलग से नहीं कराता, ये कुछ रूल से थे। अब जैसे इसमें एक और लिख लीजिए, अगर एरिया आ जाती है कहीं तो एरिया मीटर स्क्वायर में लेंगे, ये रूल थे बस। अगर आपको कहीं एक्सवेशन करना है, ये यूनिट लिखा रहा हूं मैं, अगर कहीं पर आपको एक्सवेशन करना है मतलब कि कहीं खुदाई करनी है, तो खुदाई आपको गहराई में भी जाना पड़ेगा। देखो ये गड्ढा है, इसी में तो खुदाई करोगे ना आप, इसकी गहराई भी देखोगे कितनी गहरी करनी है, इसकी चौड़ाई भी देखोगे, देखोगे ना, और इसमें मिट्टी भी तो निकलेगी ना कुछ, तो क्या एक वॉल्यूम वाला टाइप हो गया ना ये। तो जब मैंने कहा था कि वॉल्यूम की हम इकाई किस में लेते हैं, यूनिट मीटर क्यूब में। बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी, चिंता मत करना, मैं बिल्कुल बता दूंगा। अभी तो आपको बहुत याद करना पड़ेगा इसमें, मैं तो बस जो आपके पेपर में अभी तक आई और जो आने के चांस होते हैं उन्हीं को लिखाऊंगा, फालतू की चीज मैं नहीं लिखाने वाला, पहले ही कह रहा हूँ। अगर किसी को फालतू को पढ़ना है तो बुक से पढ़ लेना, कम से कम 50-60 आपको यूनिट दी होंगी। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो फिर भी मैं बुक वाली यूनिट छपा दूं तो फिर क्या फायदा। अगर मुझे एक्सवेशन करना है कहीं तो मीटर क्यूब में लूंगा। अगर मुझसे कह देता कि आपको एक्सवेशन करना मतलब खुदाई करनी है, और जो वो खुदाई है आपको 30 सेंटीमीटर से कम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या दे दिया, देखो इसने, मुझे खुदाई तो करनी थी लेकिन इसने कहा कि सर आपको 30 सेंटीमीटर तक ही खुदाई करनी है, 30 सेंटीमीटर से कम करनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मुझे तो एक डायमेंशन दे दी इसने, अब 2 डायमेंशन बचे, यानी मीटर क्यूब में ले रहा था, जब एक खत्म होगी तो स्क्वायर बचेगी ना, तो इसे हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में। आगे चलो। एक ट्रेंच शब्द होता है, ट्रेंच किसे कहते हैं, अगर मुझे कहीं खुदाई करनी है, उसकी जो चौड़ाई है खुदाई की, यानी कि जो विड्थ है, देखो मैं जो विड्थ वगैरह लेंथ लग रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी तो हिंदी आती होगी। विड्थ को कहते हैं चौड़ाई, ऐसा भी ना करो कि मुझे ये शब्द लिखने पड़ जाए।
अगर आपके किसी भी कहीं गड्ढा करना है, उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो खुदाई है, सॉरी डेप्थ है, डेप्थ माने गहराई जो है उसकी 30 सेंटीमीटर से कम है, तो इस कंडीशन में भी हम अपनी जो यूनिट लेते हैं वो मीटर स्क्वायर लेते हैं। अगर आपसे खुदाई करने के लिए कह दो और कह दे कि 30 सेंटीमीटर से कम है तो भी हम मीटर स्क्वायर लेंगे। अगर विथ आपकी 1.5 मीटर से ज़्यादा और 30 सेंटीमीटर से कम गहराई है तो मीटर स्क्वायर लेंगे। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आगे हम चलते हैं स्टील वर्क पे। अगर मुझे कहीं काम करना है स्टील वर्क का, या फिर जैसे हम सरिया वगैरह डालते हैं, तो स्टील वर्क को हम लेते हैं कुंटल में। अगर कहीं पर आपको स्टील वर्क करना है तो इसकी जो इकाई लेंगे हम लेंगे क्विंटल में, क्योंकि वैसा तो है नहीं 1 किलोग्राम ले लिया भाई हमने, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इसके कुछ अभी रूल्स रह गए हैं भाई। देखो ऐसे याद आता, अगर मैं बुक में से पढ़ाता तो आपको वही बता देता। अब रूल्स एक एक करके याद आ रहा है। अब जैसे इसमें क्या रूल्स होता है कि इसकी लीस्ट डायमेंशन, स्टील में लीस्ट डायमेंशन मतलब कम से कम, आप इसका जो कम से कम तोलोगे वो 1 kg तोलोगे। ये रूल्स थे, कहीं कहीं मैं रूल्स भी लिखा दूंगा ऐसे जो मुझे याद आता रहेगा। और क्विंटल में हम इसकी इकाई लेते हैं। 1 क्विंटल में आप लोगों को पता होगा 100 kg होता है, इतना तो आप लोगों को जानकारी होगी। 100 kg 1 क्विंटल में होता है। और अगर मैं कुछ बात करूं यहाँ पे, तो चलो मैं एक दो बात कर लेता हूँ। स्टील में मैंने वैसे आप लोगों को बता रखा है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर डेंसिटी की बात करूं तो स्टील की डेंसिटी होती है 7850, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये याद होना चाहिए। आप लोगों का 6 सेमेस्टर है, जब आप जाओगे तो कंपनी वगैरह में ये बहुत पूछी जाती है, डेंसिटी वगैरह यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरली हम कहीं भी अपनी स्टील को डाल रहे हैं, यानी कि सरिया यूज कर रहे हैं, तो कितनी परसेंट लेते हैं, तो जितना भी हमारा एरिया होगा, जैसे मान के चलिए कोई बीम था, इसमें अगर मुझे सरिया डालनी है, इस तरीके से सरिया डालनी है, तो सरिया कितना डालूंगा, इसका जितना भी एरिया होगा मेरे बीम का, उसका 0.6 से लेके 1% ही डालूंगा। कितनी डालूंगा? 0.6 से 0.6% से 1% ऑफ टोटल एरिया, यानी पूरे जितनी भी एरिया मेरा है उसकी पूरी एरिया का 0.6 से 1% डालूंगा। और अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कह दिया कि वेट निकालना है, आपको 10 सरिया दे दे, कह दे कि इस 10 सरिया का वेट निकालिए, 15 mm की 50 सरिया, इनका बताइए कितना वजन होगा, तो आप यूज करोगे D²/162 और इसका वेट निकल के आएगा किलोग्राम पर मीटर। जितनी सरिया निकालनी होंगी उसकी हम गुणा कर देंगे, यानी 5, 10, 15 उतने का हम डिवाइड कर देंगे। डी मेरा यह डाया है mm में, 10 mm की, 15 mm की निकलवाए। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन दे दिए, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप जब अगर कोई कंपटीशन करता है तो इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0 इतना D², 0617 D², ये आ जाता है निकल के मेरा 0.00617 D², ये मेरा निकल के आ जाएगा। ये बात थी मेरी स्टील के बारे में। अगर आपको कहीं वायर फेशिंग करनी हो, ये तो मैंने बता दिया था, चलो एक बार लिखवा देता हूँ। जैसे कि खेतों में हम करते हैं वायर फेशिंग, ये तो मीटर में लेते हैं, यूनिट लिखा रहा हूँ मैं इस समय। थ्रेडिंग करनी हो कहीं पर, तो ये हम मीटर में करते हैं। mm भी लिखा देख सकते हो कहीं, आप सेंटीमीटर भी देख सकते हो। ये मीटर क्या होता है, ये मैंने सब आप लोगों को बस बता रखा है मैंने। स्टील में सारी क्लासेस साथ साथ चल रही है, इसलिए पहले मैं स्टील पढ़ाता हूँ, फिर स्टील ड्राइंग, फिर एस्टीमेट। हर चीज का एक रूल होता है, मैं रूल के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कभी भी एस्टीमेट पढ़ा दिया तो। लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये मान के चलो एक बोल्ट है आपका, इस तरीके से बोल्ट होता है आपका। इस नीचे वाले हिस्से में आपकी चूड़ियां होती हैं, ये चूड़ियां करते हैं ना, इसी क्रिया को थ्रेड बोलते हैं। जो कटा होता है हमारा बोल्ट नीचे चूड़े टाइप का होता है, इसी को हम थ्रेड बोलते हैं। अगर आपको अपने दरवाजे का जो खिड़की होती है, पल्ला जिसे हम बोलते हैं, यानी कि डोर,
चाहे आप स्टील डोर बनाओ, चाहे आप विंडो बनाओ, और इसी में लिखा देता हूँ एक बार में, या कोई भी ग्रिल का काम करो, आयरन ग्रिल बनाओ अपनी, कोई आयरन ग्रिल हो गया, और आप स्टील का डोर बना लीजिए, कोई भी आयरन गेट बना लीजिए आप, यानी लोहे का कोई गेट बनाइए आप, या फिर रोलिंग शटर बनाइए। इसे भी लिख देता हूँ, पूछा था एक बार ये, आई थिंक 2018 में पूछा था कि रोलिंग शटर के लिए यूनिट क्या लेते हैं हम, एक एक नंबर में आते हैं ये सब। रोलिंग शटर बना लीजिए। इस तरीके से कि जितनी भी मेरे काम चलेगा वो सारा काम मेरा चलेगा मीटर स्क्वायर में, ठीक। इसके बाद मैं कंक्रीट वर्क पे बात करता हूं कि अगर मैं कंक्रीट वर्क करूंगा तो वह किस तरीके से मुझे काम करना है। कंक्रीट वर्क में चाहे वो आपका, एक बार मैं इसमें लिख देता हूं, ये देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार आपकी पूछा गया है पेपर में, तो इसलिए मैं इस पे अलग पेन लिख रहा हूं। अगर कंक्रीट वर्क में आपसे आरसीसी की बात कर दे, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी की बात करते प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सीसी की बात करते सीमेंट कंक्रीट की, या आपसे बात करते प्री कास्ट कंक्रीट की, प्री कास्ट कंक्रीट की बात करें आपसे, या आपसे बात करते आरसीसी छज्जा की, आरसीसी का जो छज्जा डालना है जो घर के बाहर निकला होता है, बालकनी वगैरह टाइप के जो होते हैं, या आपसे बात करते लाइम कंक्रीट की कि मुझे लाइम कंक्रीट का काम करना है। इस तरह का कहीं भी आपको शब्द मिल जाता है तो इन सभी की यूनिट हम मीटर क्यूब में लेंगे, और ये जो है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी आपके पेपर में आया हुआ है, एक ये और एक स्टील वाला, ठीक। आगे चलो। इसके बाद अगर आप लोगों से कहता है कि डीपीसी डालनी है आपको, वहीं पर क्या करना है, डीपीसी का वर्क करना है। डीपीसी की फुल फॉर्म पता होगी, आरसीसी पढ़ के आए हुए, नहीं पता तो देख लो एक बार, डैम प्रूफिंग कोर्स होती है ये, इसको हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा सर ये भी तो कंक्रीट है, डीपीसी हम डालते कंक्रीट की डालते हैं ना, तो इसे हम मीटर स्क्वायर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो स्पेसिफाई होती है, 2.5 से हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। कंक्रीट फ्लोर दे दिया आपको, देखो फ्लोर किसी भी टाइप का हो, मैं लिख देता हूं इसमें, अब मैं आपको कंक्रीट फ्लोर, टेराजो फ्लोर, लाइम फ्लोर, ये सारे, मुझे ये चीजें नहीं आती ना कि मैं एक वीडियो में 50 चीजें बताऊं और आंसर एक ही होता है। एनी टाइप फ्लोर, किसी भी टाइप का आपको फ्लोर की पूछ लेता है यूनिट क्या होगी, तो उसकी मीटर स्क्वायर होगी, ध्यान रखना। किसी भी टाइप का फ्लोर हो, मिट्टी का हो, टेराजो का हो, मार्बल का हो, टेल का हो, सीमेंट कंक्रीट का हो, लाइम कंक्रीट का हो, किसी का भी फ्लोर हो, मीटर स्क्वायर में होगा वो। इसके बाद में हमारा बात करते हैं, मैंने कंक्रीट, ये जाफरी वगैरह सारी चीजें, अगर क्या प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग का जो काम होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। अगर आप लोगों से पूछ ले, वैसे पूछा नहीं अभी तक, जो घर के अंदर प्लास्टर होगा यानी कि जो इनसाइड प्लास्टर होगा वो होता है 12 mm का, और जो आउटसाइड प्लास्टर होता है यानी घर के बाहर जो प्लास्टर होता है दीवारों पर, वो हम कहीं कहीं तो देखो 15 mm दिया है किसी बुक में, किसी किसी बुक में 20 mm दिया है, तो कोई सा भी ले लेना आप लोग। फिर हमारा बात आती है, मैंने स्टील की बात कर ली, कंक्रीट की बात कर ली, और अब आती है हमारी ब्रिक वर्क यानी ईंट, ब्रिक वर्क। आप लोगों से ब्रिक वर्क में कोई भी दीवार बनवा रहा है तो उसे हम यूनिट लेंगे मीटर क्यूब में। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि जो दीवार बनानी है उसकी टी मतलब थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम लेंगे मीटर क्यूब में यूनिट। अगर वो कह देता है आपकी दीवार की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर से कम है, 10 सेंटीमीटर से कम है, तो इसकी यूनिट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। यहां तक समझ में आ गया।
अब एक चीज और मैं इसी में लिखा देता हूँ, मीटर स्क्वायर कब कर लेंगे ईंट में हम, आपसे कह दे हाफ हाफ ब्रिक वॉल, यानी कि जो आपकी दीवार है वो आधी ब्रिक की बनी हुई है, हाफ ब्रिक वॉल, तो मीटर स्क्वायर में लेंगे हम। अगर कह देता है पार्टीशन वॉल बनी हुई है आपकी, पार्टीशन वॉल मतलब जो कमरों के बीच में दो कमरे होते हैं उनको डिवाइड करते हैं तो उनके बीच में एक दीवार बना दी जाती है, उसी को पार्टीशन वॉल कहते हैं, मीटर स्क्वायर में लेंगे। हनी कॉम ब्रिक, ब्रिक सॉइलिंग, ब्रिक फिलेटिंग, सभी को हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में। आगे चलो, ब्रिक हो गया और आप लोगों का मैंने स्टील करा दिया, बचा क्या मेरे हिसाब से, फ्लोर मैंने बता दिया, किसी भी टाइप का फ्लोर हो मीटर स्क्वायर में लेंगे। वुड वर्क, वुड वर्क मतलब लकड़ी का काम, ये मैंने बता दिया था। विंडो का फ्रेम बनाना हो, विंडो का फ्रेम बनाना हो, दरवाजे का फ्रेम बनाना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। विंडो का फ्रेम बनाना हो, दरवाजे का फ्रेम बनाना हो, रूफ ट्रस पूछ लिया आपसे, ये तो पहला चैप्टर है उसका स्टील ड्राइंग का, तो इस सब में आप मीटर क्यों लेंगे। अगर आपसे कह देता है आपको विंडो शटर बनाना है, यानी कि जो खिड़कियां होती हैं वो, या फिर आपसे कह दे डोर शटर बनाना है यानी दरवाजे बनाने हैं, तो इसमें हम लेंगे मीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों से फ्रेम के बारे में पूछेगा तो आप क्या लेंगे, मीटर क्यूब। अगर आपसे कहता है शटर बनाना है, दरवाजे बनाने हैं, तो उसे हम लेंगे मीटर स्क्वायर में। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका समाप्त हो गया। एक चीज और लिख लीजिए, स्टोन के बारे में और लिख लीजिए, कहीं पूछ ले पेपर में, स्टोन वर्क, स्टोन वर्क। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की मैशनरी करनी है, MASONARY, मैशनरी मतलब चिनाई, किसी भी टाइप की चिनाई करनी हो तो आप मीटर क्यूब लेंगे, चाहे वो एसलर कह दे चाहे वो रबल कह दे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा BM में फर्स्ट सेमेस्टर में, एसलर रबल क्या होती है। अगर आप लोगों से एक और यूनिट लिख लीजिए, आप क्या नाम है इसमें, स्टोन वर्क में ही आप लोगों से स्टोन वॉल वर्क यानी दीवार पर कोई काम करना है बनने के बाद, या आपसे कह दे स्टोन को ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग कहते हैं उसको एक साइज देना, या आपसे कह दे सनसेट बनवाना है यानी सनसेट हमको बनाना है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, पता ही होगा ये, इतनी छोटी छोटी चीजों को भी लिखो यार मैं, या आप लोगों को स्टोन का छज्जा बनाना है, या आप लोगों को सेल्फ्स बनाना है, इन सभी को लेते हैं मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, देखो मैं चाहूं तो आप लोग देखो लाइव तो चल नहीं रही है, कुछ आप लोगों को पता तभी तो ठीक नहीं, चलो लाइव चला दूं, तो जब लाइव नहीं चल रही तो मैं चाहूं तो इसमें कुछ चीजें छोड़ भी सकता हूं, यानी कि जैसे सेल्फ्स क्या होता है, और मुझे पता है 100% कोई भी इस क्वेश्चन मुझसे करेगा नहीं वीडियो देखने के बाद, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी टॉपिक आपका बचे। सेल्फ से क्या होता है कि अगर कोई भी अलमारी मुझे बनानी है पत्थर से, तो उस पत्थर की अलमारी को सेल्फ कहते हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोन का जो छज्जा है वो किस में लेंगे हम, मीटर स्क्वायर में, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि RCC का छज्जा आपको मीटर क्यूब में लेना है। और ये आपकी मेजरमेंट वाली कहानी जो खत्म हो गई, यहाँ पर एक फालतू चीज लिख लो या कुछ भी कहो, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, फालतू नहीं है, फ्लोरिंग में ही मैंने कहा था किसी भी टाइप की फ्लोरिंग पूछेगा तो आप क्या कर दोगे, वहां पर मीटर स्क्वायर कर दोगे। अगर उसने फ्लोर की थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर से कम दे रखी है, कि आपकी फ्लोर की थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर से कम है, तो आप लोग मीटर स्क्वायर लेंगे। अगर उसने कह दिया फ्लोर की थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आप मीटर क्यूब लेंगे, बस इतना याद रखिए। 25 से लेके 50 mm तक आपकी थिकनेस होती है फ्लोर की। अगर कहीं MCQ वगैरह करो तो आपको दोनों ऑप्शन दिख जाए तो 50 mm को आप क्लिक कर देना।
और बताओ, इस तरीके से पढ़ा जैसे जेईई वाले बच्चे पढ़ते हैं। लास्ट आपका टॉपिक बचा अब हमारे पास में, लास्ट कौन सा बचा, मेथड। मेथड मैंने दो बताए थे, सेंट्रल लाइन मेथड और शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल मेथड। ये मैं कल कराऊंगा, यानी कि अगले हफ्ते जब थर्सडे को क्लास होगी तो उसमें मैं सेंट्रल लाइन मेथड आपको कंप्लीट करा दूंगा, और जो उससे अगले दिन जो क्लास होगी उसमें मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल करा दूंगा। अब आपको क्वेश्चन उठेगा, सर आप 2 दिन क्यों ले रहे हो? देखो, मैं चाहता हूं तो इसको सेंटर वॉल को क्या है कि एक डेफिनेशन बता के क्या होता है, और एक छोटा सा एक कमरे का एस्टीमेट बना के आपको खत्म कर दूंगा वीडियो, आप भी खुश हो जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेंट्रल लाइन मेथड से जैसा भी आपके पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए सेंट्रल लाइन मेथड को पूरी अच्छी तरीके से कराऊंगा, इसलिए मैं एक एक दिन दे रहा हूँ, और शॉर्ट वॉल पे भी क्वेश्चन कराऊंगा दोनों पर, पूरी तरीके से बताऊंगा। डिडक्शन भी होता है, डिडक्शन भी बताऊंगा, कोई बताता नहीं डिप्लोमा लेवल पे डिडक्शन। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग जो एस्टीमेट की क्लास है, स्टील की जितनी भी क्लास चल रही है सेमेस्टर की, समझो कंटिन्यू ले रहा हूँ, आप जेई लेवल का पेपर आराम से दे सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं विश्वास तो जब एस्टीमेट जैसा सब्जेक्ट ही छोटा मोटा सब्जेक्ट खत्म हो जाए ना, 3-4 लेक्चर और होंगे, तो आप जेई लेवल पे जितने भी एमसीक्यू आए उनको उठा लेना। अगर 10 क्वेश्चन है, 8 से 9 क्वेश्चन आप करेक्ट कर दोगे, तो 10 में 10 किसी पे नहीं होंगे, किसी पे मतलब आप पे नहीं होने, क्योंकि आप अपर लेवल भी होता है ना थोड़ा, डिप्लोमा से जो बीटेक वाले बच्चे भी तो अलग होते हैं ना। और आप लोग बता देना, 6 सेमेस्टर है आप लोगों का, अगर आप लोग चाहते हो कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है जिनमें अपेयरिंग वाले अलाउ होते हैं उनको आप बता दिया करो, तो मैं संडे को आपको बता दिया करूंगा, आप कमेंट में बता देना मुझको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि रेगुलर क्लास चल रही है, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट कर देना और ये बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, इसी में से है, वीडियो में से 3-4 क्वेश्चन ले लीजिए। अगर मैं ब्रिक वर्क करता हूं, उसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर से कम है, तो मैं यूनिट क्या लूंगा? अगर मैं स्टोन वर्क कर रहा हूं और उसमें रवल मैसनरी की मैं बात करता हूं स्टोन वर्क में, तो मीटर क्यूब। क्या 2 क्वेश्चन बता देना बस मुझे कमेंट बॉक्स में, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। जल्दी क्या, कल कौन सा सब्जेक्ट चलेगा? फ्राइडे है ना कल आपका? कल क्या है आप लोगों का? फ्राइडे। फ्राइडे कौन सा सब्जेक्ट होता है आपका? सीएमएडी। देखो अभी तक आपकी बस इसका जो सिलेबस आया है सीएमएडी का, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया अभी सीएमएडी में। ये मुझे भी दुख है इस चीज़ का, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। स्टील हो गया, और ये ड्राइंग हो गई आप लोगों की, और उसके बाद में एस्टीमेट, ये आपके थ्योरेटिकल के साथ साथ ये न्यूमेरिकल भी सब्जेक्ट थे आप लोगों को, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किए। इसे तो आप लोग अपने आप भी पढ़ लोगे, थ्योरी है पूरी की पूरी इसमें। तो फिर मिलते हैं हम, कोशिश करूंगा अगर तबीयत बढ़िया रही तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, एक चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर दूंगा, नहीं हम मंडे को मिलते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वैकेंसी आप लोगों को बता दूं कौन सी अपेयरिंग में आ रही, तो कमेंट कर देना, संडे को मिल जाएंगे फिर हम।